नमस्कार मित्रों। हमारे देश में सबसे अधिक शिव जी के और हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे और इनके भक्त भी ज्यादा हैं। ये तो राम जी के और कृष्ण जी के भी हैं, काली जी के भी हैं, पर मंदिर अधिकांश आपको गिनती की जाए तो हनुमान जी के और शिव जी के बहुत मंदिर मिलेंगे, दुर्गा जी के भी मिलेंगे। परंतु मित्रों, जिसके यहाँ यानी जिस क्षेत्र जिस देव को ज्यादा मानते हैं लोग, उनकी ज्यादा पूजा करते हैं। जैसे काल भैरव हैं, शंकर जी हैं, उनके ही रूप में उनको पूजा जाता है। हनुमान जी को भी कोई बाल रूप में पूजता है, कोई राम लक्ष्मण सीता के साथ पूजता है। राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान जी महाराज को पूजते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपको सीता राम लक्ष्मण के पूजा के रूप में वो हनुमान जी करते हैं, तो आप उनकी ही सेवा करें, यानी उनको ही सिद्ध करें। वैसे तो उन्हें कहते ही है रामदूत, परंतु आप उनको सिद्ध करेंगे तो वह आपका भी काम कर देंगे, आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। काम कैसे करेंगे वो, इसकी विधि हम इस वीडियो में बताएंगे। यानी वह हनुमान जी आपको सिद्ध हो जाएंगे। आप इतनी भक्ति करेंगे, इस तरह की साधना करेंगे कि हनुमान जी को रुका नहीं जाएगा। आप उस मंत्र को बताएंगे, हनुमान जी को बार बार बोलेंगे उस मंत्र को, तो हनुमान जी को आना ही पड़ेगा। और 40 दिन की साधना में हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। अब किस रूप में देंगे वह आपको पता भी लग जाएगा। असली रूप में कभी हनुमान जी दर्शन नहीं देते हैं। आपने सुना होगा तुलसीदास जी ने भी प्रयत्न किया था, तो हनुमान जी ने किस रूप में दर्शन दिया था? बहुत वयोवृद्ध कोढ़ी जैसा आदमी बनकर, जिसे लोग दूर से घृणा करते, इस रूप में हनुमान जी उस कथा में, जहां राम कथा होती थी, वहां आते थे। परंतु उसे कौन पहचाने? और सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाते थे। आप भी अगर अपना ध्यान लगाकर और मन लगाकर, आस्था लगाकर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको भी वह सिद्धि प्रदान कर देंगे। नौ निधि के दाता हैं वो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी नौ निधि और अष्ट सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं वो। उनको वरदान मिला हुआ है, जानकी माता ने दिया था उनको, यानी 8 सिद्धियां, 9 निधियां। तो आप उनकी सेवा करेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? आप भी तो उनके सेवक हैं। और अपने सेवक पर कोई भी देव हो, कृपा तो करता ही है। अब बात यह है कि सेवा करने वाला कैसा है। एक तो खाना पूर्ति करता है, एक नियम बनाकर आस्था रख के सेवा करता है। अब यदि आप हनुमान जी की कैसी भी भक्ति करो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान अष्टक पढ़ो, हनुमान वाहक पढ़ो, या फिर किसी मंत्र का जाप करो, हनुमान जी के जो साधक रहते उन्हें नियमों का पालन करना होता है। सबसे बड़ा नियम तो उनका ब्रह्मचारी है। फिर दूसरा, मद्यपान नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा, ज्यादा लोगों से बकवास नहीं करेगा, और जो राम के प्रतिकूल रहता हो, यानी सीता राम लक्ष्मण के प्रतिकूल रहता हो, वो बात आपको नहीं करनी, ना आपको वह बात सुनना है। यानी सीता राम लक्ष्मण इनके बहुत प्रिय हैं, इनके सिवा वह किसी को नहीं मानते, उनकी ही सेवा में रहते हैं ज्यादातर और सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। तो आपको भी यही करना है। राम लक्ष्मण सीता से प्रेम करेंगे, उनका नाम लेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें। गुरु मंत्र के बाद राम लखन सीता सहित हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम कर लें। भाई, गुरु गणेश और राम लक्ष्मण सीता, इनका नाम लेकर हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे आप। अब मंत्र का जाप आपको रात्रि में करना है,
सुबह नहीं करना है, शाम को भी नहीं करना है। रात्रि का मतलब यह है 9-10 बजे आप करें। ज्यादा जाप नहीं करना है, केवल 2 माला आपको जाप करना है। 2 माला का मतलब 108 एक माला में होते हैं और 108 एक माला में होते हैं। और आपको दीपक जलाना है, घी का अगरबत्ती जलाना है, फूल चढ़ाना है, यानी सेवा तो आपको करनी है ना, तो प्रसाद भी आप चढ़ाइए और फिर प्रसाद चढ़ाकर आप प्रार्थना करके फिर यह कार्य करिए, गुरु मंत्र जाप करिए, उसके बाद पूजा करिए और आपका मंत्र का जाप करते करते आप 2 माला पूरी कर ले और फिर प्रणाम अंत में करके विसर्जन कर दीजिए। इस तरह की क्रिया आपको 40 दिन रोज करना है। इस 40 दिन के अंदर अंदर आपको हनुमान जी का दर्शन होगा, चाहे सपने में हो, चाहे साक्षात हो, किसी रूप में हो, किसी बंदर के रूप में हो सकते हैं, या आपको और किसी रूप में, आपको पता नहीं लगेगा, हो सकता है मानव रूप में भी आ जाएं। हमारे एक शिष्य को मानव रूप में दर्शन हुए थे और सारी बात बता गए और चले गए। तब उन्होंने हमसे कहा था कि गुरुजी हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। तो हमने कहा यार तुम साधना कौन सी करते हो? तब उसने बताया था कि मैं हनुमान जी की चालीसा करता हूँ। फिर हमने कहा भाई आप तो चूक गए, क्योंकि आपको दर्शन दे गए, अब क्या करें, क्योंकि देरी हो गई, पहचान नहीं पाए। फिर इस प्रकार से कोई भी शक्ति आएगी और जाएगी, तो क्या करोगे? क्योंकि हर शक्ति का एक स्वरूप होता है, आप करेंगे तो जानेंगे। इसी प्रकार से आपको भी लाभ मिलेगा, आप भी दर्शन कर सकते हैं उनके, और जानें, पहचानें और उनकी भक्ति करें, फिर आपको अवश्य ही उनकी शक्ति देखने को मिलेगी। अन्यथा आप कोई भी साधनाएं दूसरों की देखकर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, करते रहेंगे आप। वीडियो बहुत आती हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जानिए, आपका काम जाने। अब वो कोई भी बात हमसे नहीं पूछते हैं, अब स्वयं करते हैं। अब अपनी वाणी से जो बोलें वह सत्य हो जाता है और जो भी करते हैं सही करते हैं। इसका मंत्र है ये मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम का समारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता नहीं आए हनुमाना, तो राजा राम सीता मैया की दुहाई, मंत्र साचा फुरे खुदाई। अब आपको जो भी करना है सोच समझ कर करें और साधना पूरी करें, सब कुछ प्राप्त होगा आपको, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा।